सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एनाकोंडा ट्राइब भी होली सिटी में आ गए थे क्योंकि डीमन और इंसानों का आखिरी युद्ध 3 दिन बाद होने वाला था। इसीलिए अलायंस अपनी पूरी तैयारी कर रहा था और एनाकोंडा ट्राइब के लोग भी मदद करने के लिए आए थे। हाओचेन और शेनिन ने अपनी गॉड पावर की मदद से वांग और हान्यू को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था और वो नए साल का जश्न मनाने लग गए थे। सभी काफी खुश थे और हाव्यू सारा खाना खा रहा था और फिर बाद में सभी लिफाफों को लूटने में लगे हुए थे। वो उन्हें पकड़ने लगते हैं। चेनिंग भी लिफाफा लेना चाहती थी, इसीलिए वो माइडू को आगे भेजती है और जियांग फेंगलिंगर को अपने कंधे पर बैठाकर लिफाफा पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसके चेहरे पर हाथ रख देती है जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरे लोग लिफाफे हासिल कर रहे थे। डाली भी एक लिफाफा हासिल कर लेता है, पर माइडू को एक भी लिफाफा नहीं मिलता। चेनिंग परेशान हो जाती है और कहती है कि माइडू की स्पीड के बावजूद भी हम लिफाफे पकड़ नहीं पाए। ऐसा लगता है कि फिर से लिफाफे कम पड़ गए हैं। तभी मैजिक टेम्पल के मास्टर ली कहते हैं कि सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे भी मैदान में उतरना होगा और वो अपने फॉर्मेशन से काफी सारे बॉक्स से बाहर लेकर आते हैं जिन सभी में लिफाफे मौजूद थे। सभी काफी खुश हो जाते हैं और मास्टर ली की तारीफ करने लगते हैं कि वास्तव में मैजिक टेम्पल सबसे अमीर है। लिन भी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मास्टर ली ने आज अपने सारे खजाने खोल दिए हैं। मास्टर ली अब सभी बॉक्स खोल लेते हैं और कहते हैं कि कोई भी छीना झपटी न करें। यहाँ बहुत सारे लिफाफे हैं। सभी एक एक लिफाफा पकड़ लेते हैं। हान्यू और वेयांग ने भी एक एक लिफाफा पकड़ा हुआ था और वो दोनों अपने प्यार के रूप में एक दूसरे को लिफाफा देते हैं। जांग फेंग भी वांग के लिए लिफाफा लाया था और वांग भी उसके लिए लेकर आई थी। लिन लीशिन के पास अपने सारे लिफाफे लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम ही इन्हें संभाल कर रखो क्योंकि हमारे घर का सारा पैसा तुम ही संभालोगी। डाली ने भी काफी सारे लिफाफे हासिल कर लिए थे जिससे वो काफी खुश था कि अब मैं अपनी सिस्टर के लिए काफी सारे अखरोट के पेड़ लगा पाऊंगा। माइडू भी एक लिफाफा पकड़कर ले आया था। चेनिंग भी काफी खुश होती है कि कम से कम तुम्हें एक लिफाफा तो मिल गया, वरना मैं तो एक भी लिफाफा पकड़ नहीं पाई। ऐसा लगता है कि इस साल मेरी किस्मत काफी खराब है। तभी वहाँ यांग वेन जाओ आ जाता है और कहता है कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा लिफाफा लेकर आया था। चेनिंग उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे छूकर देखती है और कहती है कि यांग वेन जाओ तुम कमाल के हो और उसे किस कर लेती है। तभी वहां पर चेनिंग के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं जो अपने साथ कुछ लिफाफे लेकर आए थे और कहते हैं कि मैंने अपनी पोती के लिए इतना कुछ जमा करके रखा हुआ था, लगता है कि अब इनकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाओचेन शेनिन से कहता है कि अब हमें भी सभी को शगुन के लिफाफे देने चाहिए और वो दोनों ही अपने मैजिक से हॉर्न किंग और ड्रैगन को एक्टिवेट करके ढेर सारे लिफाफे बरसाते हैं। सभी को ये आतिशबाजी काफी खूबसूरत लगती है और हाओचेन ने पूरे शहर वालों के लिए ये लिफाफे बरसाए थे। सभी लिफाफे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। सभी बच्चे काफी खुश हो गए थे और कहते हैं कि हमारे अलायंस लीडर और वाइस लीडर काफी अच्छे हैं जो हम सभी के लिए जश्न मना रहे हैं। हाओचेन के लिफाफे बॉर्डर पास पर तैनात सैनिकों के पास भी पहुंच गए थे। वो इन लिफाफों में हाओचेन और शेनिन की डिवाइन पावर को महसूस कर पा रहे थे जो उन्हें ताजगी का एहसास दिला रही थी। और उन ड्रैगन और स्टार किंग हॉर्स से हाओचेन की आवाज आती है कि आप सभी साथी जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, मैं आपके इस हार्डवर्क के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तुमने सभी की सुरक्षा के लिए काफी कुछ त्यागा है, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्हें नए साल की मुबारकबाद देता है और ये कामना करता है कि ये नया साल काफी अच्छा हो। सभी लिफाफों के लिए अलायंस लीडर को थैंक्स कहते हैं और शेनिन भी एक लिफाफा पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि सभी को हमारी ब्लेसिंग मिल चुकी है। हाओचेन कहता है कि सिर्फ अब एक ही इंसान बच गया है जिसे मैंने बधाई नहीं दी और वो शेनिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। शेनिन खुशी से उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों ही कॉन्शियसनेस स्पेस में पहुंच जाते हैं जहां आतिशबाजी शुरू हो जाती है और वो शेनिन से कहता है कि तुम्हें नया साल मुबारक हो। हम इस नए साल में प्यार के साथ एक दूसरे के साथ चलेंगे। शेनिन भी खुश होकर कहती है कि हम हर पल साथ रहेंगे। तभी वहां पर चेनिंग आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि आप दोनों चुपके चुपके बातें
बातें मत करो, आओ हमारे साथ डांस करो। और अब सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं। लिन मास्टर ली के पास आता है और उन्हें कहता है कि आपको भी हमारे साथ नाचना चाहिए। ली शिन भी उन्हें लेने आ जाती है और कहती है कि आज खुशी का दिन है, आपको इतना ज्यादा गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर ली भी मना करते हैं। लिन चेन वहां जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, और वो जबरदस्ती उन्हें डांस करने के लिए ले जाते हैं। सभी साथ में काफी ज्यादा खुश थे, हर कोई नाच गाना कर रहा था। हम सब जानते हैं कि शायद ये उनका साथ बिताया हुआ आखिरी नया साल हो, जब युद्ध का साया उन सभी के ऊपर मंडरा रहा था। इसीलिए आज के इस पल को हर कोई संजोकर अपने पास रखना चाहता था, चाहे कल कुछ भी हो जाए, पर अभी हमें आज को खुशियों से जीना चाहिए। शायद यही नए साल का असली मतलब है। हायू अभी भी खाना खाने में लगा हुआ था, जबकि आओचिन शेनिन के साथ डांस कर रहा था और उसे कहता है कि आज नए साल पर मैं यही कामना करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। शेनिन कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूँ, और वो दोनों एक किस शेयर करते हैं। लिन भी ली शिन के लिए यही कामना करता है कि तुम्हारी इस साल हर ख्वाहिश पूरी हो। ली शिन भी कहती है कि मेरी दुआ है कि तुम्हारा रास्ता हमेशा साफ रहे और तुम सुरक्षित रहो। हान यू वे यांग के साथ डांस करते हुए कहता है कि अगले साल को हम साथ मनाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। वे यांग कहती है कि सिर्फ अगला साल ही नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाले हर एक साल में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। यांग वेन जाओ चेनिंग से कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी राजकुमारी तुम हमेशा बेफिक्र रहो, जिस पर चेनिंग कहती है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम कैसे अपना फर्ज निभाते हो। जांग फेंग वांग के लिए कामना करता है कि तुम्हें हमेशा जीत मिले, और वांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर जीत हासिल करें। फेंग लिंगर जियांग से कहती है कि मैंने भी तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है, जिससे जियांग काफी खुश हो जाता है। हाव्यू भी काफी खुश था। इस जश्न के बाद हाओ चेन के टीम मेंबर एक साथ इकट्ठा होते हैं और वो सभी से कहता है कि परसों के दिन निर्णायक युद्ध होगा, उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। इस पत्थर की शिला पर लिखे हुए सभी नाम शूरवीरों के हैं। भले ही हमने स्टार डोमेन डेथ मैच को रोक दिया हो, लेकिन जो लोग इसमें चले गए वो वापस नहीं आएंगे। इसीलिए युद्ध में शहीद होने वाले उन योद्धाओं, जिनमें डिवाइन सील नाइट, याओ हाओ और बाकी के 63 टॉम्ब स्टोन, उन इटर्नल हीरोज के हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना सदियों से स्टार डोमेन की रक्षा करते रहे, और उन सभी में कमांडर ये भी शामिल थे। सभी हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो डीमन एरिया में गायब हो गए थे। हाओ चेन कहता है कि ये सच है, वो सभी हीरो स्टार डोमेन में थे और यही वो राज था जो अलायंस ने 6000 साल से छिपा रखा था। वो सभी हमारे इटर्नल हीरोज थे जो डीमन से पावर ऑफ रूल को छीनने के लिए लड़ते रहे ताकि हमारी दुनिया की किस्मत बदल सके, जिसके लिए उन्होंने मौत को भी गले लगा लिया और अपनी बॉडी को त्याग कर स्टार डोमेन में कदम रखा। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने क्या खोया, कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन किसी को इसकी कोई खबर नहीं थी। पर अब मैं इन इटर्नल हीरोज को घर ले आया हूँ और इनका बलिदान हमेशा सबको याद रहेगा, और हम आपको साथ लेकर एक संकल्प लेते हैं कि अब हम फाइनल युद्ध लड़ेंगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फाइनल बैटल को शुरू होने में एक दिन ही बचा हुआ था। हाओ चेन टेंपल मास्टर के साथ आगे बढ़ रहा था और उनसे कहता है कि हमें आखिरी जीत हासिल करने के लिए 6 डिवाइन सील थ्रोन की जरूरत होगी, और अब मैं उन 6 डिवाइन सील थ्रोन की पावर को फिर से इकट्ठा करूंगा। हान क्वीन कहते हैं कि 6 डिवाइन थ्रोन कभी भी एक साथ युद्ध में नहीं आए, क्या इस बार हम मानवता की सबसे बड़ी शक्ति को अपनी आंखों से देख पाएंगे? हाओ चेन कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक समझा, इस बार 6 डिवाइन सील थ्रोन इंसानों और डेमन वॉर में जीत की चाबी होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।